विगत अंक में हमने अच संधि प्रकरण के अंतर्गत शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम इस सूत्र को समझने का प्रयास किया था और इसके उदाहरण भी समझे थे, उनकी प्रयोग सिद्धि भी हमने की थी। अभी इसी क्रम में हम मार्तंड शब्द की सिद्धि समझेंगे। मार्तंड शब्द जो है वो लोक प्रसिद्ध है, इससे पररूप मिलता है, अतः इसे भी शकंद्वादिगण के अंतर्गत ही समझना चाहिए। मार्तंड शब्द लोक प्रसिद्ध है और इससे पररूप मिलता है, इसलिए इसे भी शकंद्वादिगण के अंतर्गत समझना चाहिए, यह एक बात है। अब हम कैसे समझेंगे, कैसे इसकी सिद्धि करेंगे, यह हम प्रयोग के द्वारा समझेंगे। जैसे मृतम च अदोअंडम, इस कर्मधारय समास में विभक्तियों का लुक होकर मृत धन अंड हो जाता है। अब मृत धन अंड में जो तकारोत्तर अकार है अवर्ण तथा अंड शब्द का जो आदि अकार है, इन दोनों के स्थान पर यह पररूप आदेश हो जाएगा। पररूप आदेश मैंने आपको बताया था कि बाद वाला रूप है वही रूप रहता है। तो मृत अंड में तकार के पश्चात अकार है और अकार के पश्चात जो अंड का आदि अकार है वह अकार ही रूप पररूप शेष रहेगा। इसलिए हमारा रूप बनेगा मृत, त के नीचे हलंत, हम पररूप कर चुके हैं अधण और ड, मृतंड, यह रूप बन जाएगा मृतंडे भवः मार्तंड। यहाँ पर इस प्रकार से अण प्रत्यय हो जाएगा और आदि वृद्धि आदि कार्य होकर मार्तंडः रूप निष्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से मार्तंड रूप की सिद्धि भी पररूप कार्य होकर होती है, यह हमने प्रयोग के द्वारा समझा। अब हम समझेंगे इसी क्रम में आगे सूत्र ओमांगोश्च। ओमांगोश्च सूत्र क्या कहता है? अवर्ण से ओम अथवा आंग परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर एक पररूप आदेश हो जाता है। अवर्ण से ओम तथा आंग परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर एक पररूप आदेश हो जाता है। कैसे हो जाता है इसको हम सिद्ध करेंगे। शिवायोम नमः उदाहरण हम देखते हैं। शिवायोम नमः परीक्षा में भी इसकी सिद्धि पूछ ली जाती है, तो आप देखिए किस प्रकार से हम इसे सिद्ध करेंगे। शिवायोम नमः, संधि विच्छेद क्या होगा? शिवाय धन ओम नमः, शिवाय धन ओम नमः। ओम नमः का हम अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो ओम धन नमः, ओम धन नमः। यहाँ पर यकारोत्तर अकार की यकारोत्तर अवर्ण से परे ओम है। शिवाय ओम नमः में हमने संधि विच्छेद करा, शिवाय धन ओम नमः। इसमें यकारोत्तर अवर्ण से ओम परे है, अतः पूर्व अवर्ण और पर ओकार के स्थान पर ओ यह एक पररूप आदेश हो जाएगा, क्योंकि ओम नमः में जो आदि ओकार है वही आदेश होगा। पररूप यानी बाद वाला रूप ओकार ही है तो ओकार ही रहेगा। तो शिवाय में यकारोत्तर अकार और पर ओकार, इन दोनों के स्थान पर पररूप हम करेंगे तो ओकार यह एक पररूप आदेश होकर शिवाय ओम नमः यह रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। तो हम फिर से सिद्धि को समझने का प्रयास करेंगे कि ओमांगोश्च सूत्र कहता है अवर्ण से
ओम और आंग परे होने पर, या तो ओम परे हो या आंग परे हो, तो पूर्व व पर के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। जैसे सिद्ध करेंगे हम रूप शिवाय नमः, इसका संधि विच्छेद करेंगे, शिवाय धन ओम नमः। यहाँ पर शिवाय का जो यकारोत्तर आकार है, ए वर्ण है, इससे परे ओम परे है, इससे परे ओम परे है। अतः पूर्व आकार और पर ओकार इन दोनों के स्थान पर, पूर्व आकार और पर ओकार इन दोनों के स्थान पर ओ यह एक पररूप एकादेश होकर शिवायोम नमः प्रयोग सिद्ध हो जाता है। तो अधिपरीक्षा में इस प्रकार से सिद्धि आ जाती है सूत्र की ओमांगोश्च। तो हमें पहले हम उस सूत्र का अर्थ लिखेंगे कि अवर्ण से ओम या आंग परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर एक पररूप आदेश हो जाता है। सूत्र का अर्थ लिखने के पश्चात हम शब्द की सिद्धि करेंगे, उदाहरण के रूप में इसे सिद्ध करेंगे, शिवाय नमः ये उदाहरण देंगे, और फिर हम इसकी सिद्धि करेंगे कि यहाँ पर यकारोत्तर आकार से परे ओम परे है। इसलिए इस सूत्र के अनुसार इसकी शर्त, पहली शर्त पूरी हो रही है कि अवर्ण से ओम परे होना चाहिए, यहाँ ओम परे है, इसलिए पूर्व पर के स्थान पर एक पररूप ओकार आदेश होकर हमारा यह रूप सिद्ध हो जाता है। इसी क्रम में जो आगे शिव ही रूप बनता है उसकी व्याख्या हम अग्रिम अंक में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।